तो टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो दूसरा चीज आपको अपने स्रोत को लिमिट करना होगा। देखिए होता क्या है कि हम अपने रूम में काफी ज्यादा किताब भर लेते हैं, बहुत ज्यादा सोर्स ले लेते हैं। अब रूम में किताब है, अब आप स्वयं सोचिए, जैसे खाने वाला चीज बहुत सारा है रूम में, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आम खाए कि केला खाए कि अंगूर खाए। लेकिन अगर मान लिया जाए खाने वाला सिर्फ अंगूरे है तो सिर्फ अंगूर खाएंगे। तो इसलिए रूम में, हम किसी भी विद्यार्थी के रूम में जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि उसके रूम में किताब कितना है। अगर रूम में किताब सीमित है, कह देते हैं आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर रूम में बहुत सारा किताब है, उसको कहते तो ना है, लेकिन मन में सोच लेते हैं इसका कुछ होना जाने ना है। तो किताब सिलेक्टेड रखिए। अब बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले आप लोग हैं, तो आप मेरे पास पढ़ते हैं, तो हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा उलझन में मत पड़िए। आपको क्या करना है बता रहे हैं। जो हम क्वेश्चन बैंक दिए हैं, क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट कीजिए। आप रट के पी जाइए, इधर से उधर, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी है उसमें। पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को, ये जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, इसको एकदम रट जाइए आगे से पीछे। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। और जानते हैं, इस बुक को बनाने में हमको लगभग साल भर लगा इस बुक को बनाने में। ये बुक ऐसे नहीं बन गया है, और इस बुक पर हम स्वयं अपने से काम किए हैं। हमको साल भर का समय लगा इतना कंटेंट डालने में। और जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग इसका कॉपी कर लिए। अब कहिएगा कैसे कॉपी कर लिए, कैसे आप कह सकते हैं कॉपी कर लिए हैं? तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, हम अपने विषय में देखिए, ना आप मेरे साथ रहते हैं, ना हम आपके साथ 24 घंटा रहते हैं, ना आप हमको उतना समझ सकते हैं, ना हम आपको उतना समझ सकते हैं। किसी को समझना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। कहने के लिए कोई कह देता है कि हम तुमको समझते हैं, हम तुमको समझते हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी को समझना बहुत टफ होता है। तो हम अपने विषय में हम आपको बता देते हैं, जो मेरे इर्द गिर्द रहता है, जो मेरे साथ रहता है, उसको पता है हम क्या है क्या नहीं। हम अपने जीवन में आज तक 2017 से लेकर आज तक, 1 सितंबर 2017 को कोचिंग खोले थे, तब से लेकर आज तक किसी टीचर के विषय में तनिक भी नहीं सोचे, 0% भी नहीं। ये बात हम अपने अंतर आत्मा से बोल रहे हैं। किसी टीचर के विषय में 1 सेकेंड के लिए नहीं सोचे। लेकिन हमारे विषय में आज के डेट में तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो नहीं सोचता है। आज के डेट में पटना के भीतर कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो रोशन आनंद के विषय में नहीं सोचता होगा। अब देखिए, 5 साल में, ये 6ठा साल चल रहा है, 5 साल में आखिरकार इतना ज्यादा कामयाब कैसे हो गए? तो उसके पीछे रीजन है। हम स्वयं बिहार पुलिस परीक्षा 2 बार क्वालिफाई किए हैं, बिहार दरोगा 4 बार क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी 1 बार क्वालिफाई किए हैं। इतना परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, तो हमको रास्ता पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और विद्यार्थी को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। जहां विद्यार्थी को रिजल्ट होगा, विद्यार्थी जाएगा। और आज जो हर टीचर हमारे विषय में, हमारे संस्थान के विषय में, आप जिस संस्थान में बैठे हुए हैं, आपके अपने संस्थान के विषय में सोचता है या बात करता है, तो वो सिर्फ रिजल्ट की बदौलत करता है, और कोई बात नहीं है। और हम आपको बताते हैं, आप मानिए इस बात को, हम आज तक किसी के विषय, किसी भी टीचर के विषय में नहीं सोचे। तो हम यहां से यह संदेश देना चाहते हैं, अगर आपको सफल होना है तो आपको सिर्फ अपने विषय में सोचना है, अपने कामों के विषय में सोचना, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। और
इस बुक का कॉपी हो गया है। खैर ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। अब कहिएगा, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग मेरे विषय में ये बात बोले कि अगल बगल वाला जलता है। समझ गए? आगे हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, समझिए। अब कहिएगा, कैसे कह सकते हैं इस बुक का कॉपी हो गया है? कैसे कह सकते हैं इस बुक का कॉपी हो गया? हम बताने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, सिर्फ एक बात। देखिए, ये जो मेरा बुक है जिसको हम तैयार किए हैं, इसमें जानते हैं पाई चार्ट है। दो बात बताएंगे। एक बात, ये पाई चार्ट है, इसमें लिखा हुआ किस सेक्शन से कितना पूछा है। और हम इतिहास पर ज्यादा जोर इसलिए देते हैं क्योंकि इतिहास से बिहार दरोगा में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और हम प्रयास करते हैं हर बैच में पहले इतिहास से पढ़ाई, क्योंकि इतिहास का बड़ा सिलेबस है। इतिहास खत्म हो जाएगा तो बाद बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी में बहुत ज्यादा टेंशन ना है, छोटा है इतिहास की तुलना में। तो इसलिए पाई चार्ट हम इतिहास से करना शुरू किए। इस पाई चार्ट से भी आप पता लगा सकते हैं कि बुक का कॉपी हो गया है। दूसरी बात, सबसे बेहतर, हम आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए, कॉपी हुआ है, कॉपी हुआ है, टंके की चोट पे हम कह सकते हैं कॉपी हुआ है। देखिए, मेरा जो ये बुक है, इस बुक में टोटल 18 सेट, 18 सेट मतलब 1800 क्वेश्चन। और जो लोग मेरा कॉपी किया है उसके बुक में टोटल 19 सेट। तो क्वेश्चन कितना होना चाहिए? 1900। कितना होना चाहिए? 1900। 1900 होना चाहिए। और हमारे बुक में 18 सेट, तो हमारे बुक में क्वेश्चन कितना होना चाहिए? 1800। 1800 बात समझ रहे हैं? 19 सेट है, और एक सेट बिहार दरोगा में, एक सेट में कितना क्वेश्चन? क्वेश्चन बैंक में बिहार दरोगा 100 क्वेश्चन पूछता है जी। 19 सेट का मतलब कितना क्वेश्चन? 1900। कितना? 1900। और इसमें 18 सेट है, 18 सेट का मतलब कितना क्वेश्चन? 1800। ये पाई चार्ट आप जोड़ लीजिए, यहां पर दिया हुआ है, ये मेरे बुक का पाई चार्ट। मैथ 5% पूछा है, 93 क्वेश्चन। रीजनिंग 3% पूछा है, 55 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर 1% पूछा है, 14 क्वेश्चन। सोशियोलॉजी 1% पूछा है, 18 क्वेश्चन। हिस्ट्री 17% पूछा है, 295 क्वेश्चन। ज्योग्राफी 13% पूछा है, 235 क्वेश्चन। पॉलिटी 11% पूछा है, 199 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स 4% पूछा है, 74 क्वेश्चन। साइंस 19% पूछा है, 343 क्वेश्चन। 343 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट 2% पूछा है, 42 क्वेश्चन। कंप्यूटर 1% पूछा है, 17 क्वेश्चन। मिसलेनियस 8% पूछा है, 143 क्वेश्चन। करंट अफेयर 15% पूछा है, 272 क्वेश्चन। 272 क्वेश्चन। और कुछ छूटा है? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसको जोड़िए, जोड़िए, इसको जोड़िए। कितना होता है? 1800 होता है। 1800 हो जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा, 1800 हो जाएगा। और अगर 19 सेट है तो कितना क्वेश्चन होना चाहिए बताइए? 1900। दूसरी बात, यहां पर परसेंटेज, अगर 1900 क्वेश्चन होगा तो यहां पर जो 5% मैथ है, मैथ का क्वेश्चन कुछ बढ़ना चाहिए, परसेंटेज कुछ बढ़ना चाहिए। लालू यादव एक बार संसद भवन में बोले थे, क्या बोले थे लालू यादव? कि सरकार को नकल करने का अनुमति देना चाहिए, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो जब कॉपी कर रहा था तो अपना अकल नहीं लगाया। उस किताब का आप पाई चार्ट जाकर के देख लीजिएगा, 1800 ही क्वेश्चन है, जबकि ऊपर में लिखा हुआ है 19 हल प्रश्न पत्र, मतलब 1900 क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन उस किताब के पाई चार्ट को जाकर के आप देख लीजिएगा, 1800 क्वेश्चन ही है। तो पहला और सबसे बेहतर स्रोत यही है, पहला और सबसे बेहतर प्रमाणिक स्रोत यही है कि बुक मेरा पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है, मेरे ही मैटर को आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर कर दिया है। खैर ओरिजिनल
इससे रोशन आनंद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये मेरा बुक लाखों की संख्या में बिक चुका है, लाखों की संख्या में बिक चुका है, समझ गए। तो आप जिस रोशन आनंद के पास पढ़ते हैं ना, वो अपने आप में सबसे बड़ा ब्रांड है। उस ब्रांड का कॉपी बड़ा बड़ा ब्रांड करता है। तो इसलिए आप जहां हैं बहुत अच्छा जगह पे हैं, बस जितना कहते हैं उतना कीजिए। और इसके बाद देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं जो मेरे पास आएगा, मेरे बात को मानेगा, उसका हम रिजल्ट दिला देंगे। ये बात एकदम हम डंके के चोट पे कह सकते हैं। पटना के 90% टीचर एगो परीक्षा पास नहीं किया है, आपको तैयारी करवाएगा। मुश्किल से 10% पटना में ऐसा टीचर होगा जो स्वयं परीक्षा पास किया है और तब आपको तैयारी करवा रहा है। रोशन आनंद और बिट्टू झा उन टीचरों में शामिल है जो पहले खुद रिजल्ट लिया है और तब जाकर के पढ़ाना शुरू किया है। जब तक खुद का रिजल्ट नहीं होता था तब तक पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं। 2017 तक, 2014 से 2017 कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जिसमें बैठे और रिजल्ट ना हो। बहुत सारा परीक्षा में बैठे हैं, हर परीक्षा में रिजल्ट हुआ है। तो हर गुण मालूम है और अभी भी परीक्षा देते हैं। परीक्षा इसलिए देते हैं ताकि अनुभव मिल सके, समझिए आगे। और जहां तक जलने का सवाल है तो रोशन आनंद बोल ही दिया, जलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। और जो आपको प्रैक्टिस सेट आ रहा है, बिहार दरोगा नोटिफिकेशन आने के साथ प्रैक्टिस सेट आएगा। हमारे प्रैक्टिस सेट का कोई तोड़ नहीं निकाल सकता है, ये हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि उस तरीका से हम प्रैक्टिस सेट पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमको पता है कि हम क्या है क्या नहीं है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, समझ गए। तो ये चीज है। तो अब यहां पर मूल प्रश्न था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में दो चीज हम आपको बताए। एक चीज बताए अपने कामों को दो भाग में बांट लीजिए, और दूसरा चीज बताए लिमिटेड सोर्स। लिमिटेड सोर्स, ये दो चीज आप अपना करके देखिए। अब कहिएगा कि सर आप ही तो पूर्वावलोकन भी करवाते हैं, क्लासों नोट करवाते हैं, ये करवाते वो करवाते हैं, तो अब हम भी चीजों को सीमित करने जा रहे हैं, चीजों को सीमित करने जा रहे हैं, चीजों को प्रिसाइज करने जा रहे हैं, संक्षेपित करने जा रहे हैं। और देखिए, हमको ऐसा लगता है कि जितना अभी टाइम है, मैंने कि अभी टाइम है, जितना ज्यादा चीज को देख ले, लेकिन जो है अब चीजों को संक्षेपित करने जा रहे हैं हम। और ऐसा कुछ करेंगे कि उतना ही करके स्मार्ट स्टडी के तहत कम पढ़ के रिजल्ट हो जाए। इस बात के ऊपर हम गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं, और ये बात तीनों दरोगा बैच में हम बताएंगे आपको। और आपके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्या कीजिए, आप अभी क्या कीजिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जो आपको संस्थान नोट देता है, हम पूर्वावलोकन में होमवर्क देते हैं, आप नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में जो बताते हैं, जो संस्थान का नोट है, क्लास में जो बताते हैं, जो संस्थान का नोट है, उसको एकदम पढ़िए, उसको रट जाइए। पहली बात ये कीजिए, पहला काम आप ये कीजिए, संस्थान का जो भी नोट है उसको एकदम रट जाइए। और दूसरा काम, ये जो क्वेश्चन बैंक है जो हम लिख के दिए हैं आपको, इस क्वेश्चन बैंक को आप रट जाइए, आप टारगेट बनाइए और रूम में इतना ही चीज रखिए आप फिलहाल। जब इतना हो जाएगा ना, तब आप हमको कहिएगा। बहुत विद्यार्थी कहता है सर लुसेंटो पढ़े। अरे लुसेंट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है महाराज, पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन हम ये नहीं कहते नहीं पढ़िए। आप नहीं भी पढ़िएगा लुसेंट, तब पर भी आपका काम चल जाएगा, नोट में उतना दिया हुआ है। विद्यार्थी क्या करता है, लुसेंटो इधरो ना, इधर का रहता ना उधर का। तो हम आपको नोट के विषय में बता देते। राते में वो लड़का मैसेज किया है, क्या मैसेज किया है दिखाते हैं।
है, हल्ला मत कीजिए। यही ना, आप लोग बातें नहीं मानते हैं। बोले तो हमको तो कॉपी बढ़िया बढ़िया लोग करता है। हाँ, आप लोग के लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर। चिंता मत कीजिए, जब फेल कीजिएगा ना तब याद आएंगे हम। याद तो हम ही आएंगे। देखिए लड़का मैसेज क्या किया है। प्रणब आनंद इसका नाम है। प्रणाम सर, हम आपसे 2213 प्री से जुड़े हैं। फिजिकल में हॉस्टल से जुड़े थे लेकिन असफल रहे, यानी फिजिकल उसका नहीं हो पाया। यानी 2213 में जुड़ा था प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फिजिकल में असफल हो गया। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, असफल रहे। अभी 10 से 12 बैच से जुड़ा हूं, अभी 10 से 12 बैच से जुड़ा है एसआई। आपसे अनुरोध है कि सर होमवर्क आप अपने नोट से ही दे सर, इसका कोई जोर नहीं है। समझिएगा, आगे लिखा है इसका कोई जोर नहीं है। ये मैसेज आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये लड़की पढ़ लीजिए, पढ़ लिए है ना। तो नोट का कोई जोर नहीं है, समझे। तो इसलिए नोट पढ़िए, दबा के पढ़िए, और क्या बोले, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो है अल्लाह ने है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। चलिए इसके बाद आगे सुनिए। आगे आपको अगला काम क्या करना है। 2 बात बता दिए थे, तीसरी बात पे आ रहे हैं। तीसरा चीज, आप जो है एक बार में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। एक बार में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। आप एक साइंस पेपर, एक आर्ट पेपर लेकर अवश्य चले, और अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो एक करें। एक बार में 3 पेपर लेकर चले और उस 3 पेपर को खत्म कर दे आप एक बार। इस बात को समझिएगा, खत्म कर दे। जैसे हिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर चले, हिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म हो गया, चाहे 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, खत्म कर देना है, पहली बात। फिर दूसरा 2 सब्जेक्ट उठाना है। पॉलिटी उठा लिए, केमिस्ट्री उठा लिए, फिर इसको लगातार पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी और फिजिक्स उठा लिए, ऐसे करके सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और देखिए एक चीज और, अब इसमें अब हिस्ट्री और बायोलॉजी पहले पढ़ लिए, फिर केमिस्ट्री और पॉलिटी पढ़े, फिर ज्योग्राफी और फिजिक्स पढ़े। तो जो पहले हिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़े वो तो भूलने लगिएगा। इसके लिए क्या करना है, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन होता है। 7 दिन में 5 दिन आप नया चीज पढ़ें, 2 दिन आप रिवीजन करें। मतलब बायोलॉजी और हिस्ट्री उठाए, 5 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन किए, फिर 5 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन किए, फिर 5 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन किए। तो इसमें होगा क्या, पढ़ने के क्रम में ही कई बार रिवीजन हो जाएगा। फिर जैसे ये 2 सब्जेक्ट खत्म हुआ, अगला 2 सब्जेक्ट शुरू किए, तो अगला 2 सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। अब पीछे के चीजों का भी सैटरडे संडे को रिवीजन करना है, पीछे के सब्जेक्ट का भी सैटरडे संडे को रिवीजन करना है। मतलब पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है, रिवीजन ज्यादा करना है। आपकी सफलता में रिवीजन का बहुत अहम रोल होता है। आप इस बात को नहीं समझिएगा, लेकिन हम आपको अभी लिख के दे देते हैं। परीक्षा हॉल में बैठिएगा ना, जो क्वेश्चन पढ़े हुए रहिएगा, रिवीजन करके नहीं जाइएगा, नहीं बनेगा, याद आएगा। काश रिवीजन कर लिए रहते, तो आपके रिजल्ट में पढ़ने से ज्यादा अहम रोल होता है रिवीजन का। तो इस तरीका से आप चीजों को करें। ये बात समझ में आया है कुछ? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। और माह के अंतिम 2-3 दिन नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देकर घर पे जाइए, रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन करके सोइए। और टेस्ट सैटरडे संडे को नहीं ही होता है, सैटरडे संडे को उस टेस्ट का रिवीजन करना है।
रिवीजन करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आपके सफल होने के चांसेस उतना ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया है? आज के लिए इतना ही, ये टिप्स आज के लिए रहा, समझ गए? आशा करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे, आपका हौसला बुलंद हुआ होगा।